हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई थोड़ा सा बोरिंग है, बट क्या करोगे। यही है जो आपके कंधे पर स्टार दिला सकता है, यही है जो एक समाज में आपको पहचान दिला सकता है। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जो तुम लोग चाट खाता है, चाट के प्लेट भी चाट जाता है रहा होगा, ठीक, या फिर उसके बारे में आप बता रहे होंगे। मतलब बॉक्स में, और ये गिरगिट की तरह होता है। ये बी जो है गिरगिट जैसा है, पर हीरो का रोल प्ले करना पड़े। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और जैसा कि आपको बताया जाता है कि जो भी आप पढ़ रहे हो प्रैक्टिस करना है, उसी प्रैक्टिस को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ क्लिप चलाने जा रहा हूँ। क्लिप से क्या मतलब है, मूवी से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ख़ास करके इंग्लिश या कोई लैंग्वेज तो बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने क्या बताया था, सेंटेंस, वाक्य, क्योंकि कभी भी हम कुछ बोलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है या फिर एक्सक्लेमेटरी है या फिर इम्पेरेटिव है या फिर असर्टिव है। मतलब किसी में हम क्वेश्चन पूछते हैं, किसी में चौंक जाते हैं, किसी में हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, या फिर किसी में हम लोग जनरल टॉकिंग करते हैं। तो ऐसा हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब मैं कुछ मूवी के सीन चलाने जा रहा हूँ, कुछ कॉमेडी है, कुछ सीरियस है। आपको बताना है कि वो किस टाइप के सेंटेंस की बात कर रहा है, उसमें इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या इम्पेरेटिव है या फिर जो भी है, आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। और ऑफलाइन वाले बच्चे, अगर आपको डाउट होता है तो यहाँ पे आकर मेरे से पूछ लिया करो कि सर उसमें ऐसा क्या था, कैसे मैं उसको समझ पाऊँ, ठीक है। तो चलो, पहला मैं चला रहा हूँ। चोली मिल सकता है क्या। तो ये पहला आपने देखा, अब आपको ये बताना है ये क्या है। नीची आवाज में बात कर। ऐसे ही ये दूसरा था। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है। तीसरा, ये सब आपको पता चल रहा होगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। आप देखते जाओ, कॉपी पे लिखते जाओ। सरासर नाइंसाफी, मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। तो ये 4 मूवी के सीन और 4 आपके पास सिचुएशन, आपको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है और किस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। अब बात आती है कि आज हम क्या पढ़ेंगे। सेंटेंस का टाइप सीख लिया, अब सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे आपके दिमाग में आया कि मम्मी गेट पे कुत्ता भौंक रहा है, और मान लो कि मम्मी को हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश ही आती है। मान लो, वैसे तो हमारी मम्मी को हिंदी बोलो तो समझ जाएगी, भोजपुरी बोलो तो अच्छी तरह समझेगी, इंग्लिश बोलोगे तो हो सकता है कि जवाब आए कि का जाने नतिया का बोलता, यही शायद जवाब आएगा कि ज़्यादा ही अंग्रेज बन गया, मास्टर लोग ज़्यादा पढ़ा देता रंजा। तो आपको सिचुएशन को भी देखना है कि कहाँ मुझे इंग्लिश बोलना है, कहाँ हिंदी, कहाँ भोजपुरी। आपको मैंने कहा है कि एज एन इंडियन हमें 3 लैंग्वेज सीखना होता है। एक जो हम अपने गांव में बोलें, क्योंकि गांव में ज़्यादा आप हिंदी और इंग्लिश झाड़ोगे तो किसी से प्रेम भाव वाला रिएक्शन नहीं मिलने वाला है आपको। इसीलिए मदर टंग जो आप घर में बोलते हो वो एक भोजपुरी बोलनी चाहिए। हिंदी, जो कि बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, खास करके हमारे नॉर्थ इंडिया में हिंदी से बात बन जाती है। और इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे आप तो लोग या तो अपनी भाषा जानते हैं या इंग्लिश की लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब सेंटेंस बनाने के समय आपको ध्यान देना है, हम 2 चीज़ बात करते हैं सेंटेंस में, ये आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, जब हम लोग वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग 2 चीज़ की बात करते हैं। किसकी? या तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, या वो काम कर रहा होगा, या तो वो एक्शन कर रहा होगा, ठीक है, या तो वो एक्शन कर रहा होगा, ठीक, या फिर उसके बारे में आप बता रहे होंगे। मतलब उसके बारे में आप बता रहे होंगे, तो बताने के केस में आप 2 चीज़ बोलते हो, या तो उसके स्टेट के बारे में बताते हो या फिर उसके पोजीशन के बारे में बताते हो, ठीक है। सर ये क्लियर आ रहा है, यहाँ पे जो लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो या तो आप स्टेट के बारे में बताते हो, या पोजीशन के बारे में, या फिर एक्शन के बारे में। अब डाउट आता होगा आपको कि सर ये एक्शन क्या है, ये स्टेट क्या है, ये पोजीशन क्या है। तो पहले इसका हिंदी जान लो। एक्शन तो आपको पता ही है, जिस चीज़ में मूवमेंट हो रहा हो, कुछ एनर्जी लॉस हो रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे। जो आपको दिखता है, जैसे मैं चल रहा हूँ, ये क्या है, ये एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये है एक्शन। लेकिन अब मैं यहीं पे स्टेट की बात करता हूँ।
स्टेट का मतलब क्या है? जैसे आप बोलोगे कि मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर हैं, तो आप बताओ यहाँ पे जब आप बोल रहे हो तो आपके पापा कुछ एक्शन कर रहे हैं क्या? यहाँ पे आप पापा के बारे में बता रहे हो कि पापा का स्टेट कैसा है, उनकी अवस्था क्या है ना? मेरे दादाजी बुजुर्ग हैं, है ना? तो दादाजी बुजुर्ग हैं, यहाँ पे दादाजी कुछ काम कर रहे हैं क्या? कुछ एक्शन हो रहा है क्या? नहीं, दादाजी की आप अवस्था बता रहे हो कि वो क्या हैं? बुजुर्ग है। या फिर आप पोजीशन की बात करते हो, जैसे कि मेरे पास, मान लो आप कह रहे हो कि मेरे पास एक बॉल है, एक फुटबॉल है, तो क्या आप वहाँ पे कुछ काम कर रहे हो? फुटबॉल के साथ खेल रहे हो? नहीं, आप बस एक बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कि मेरे पास एक फुटबॉल है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, अधिकार होना, ठीक है? तो यहाँ पे पोजीशन का मतलब अधिकार होना, मतलब उस बॉल पे आपका अधिकार हो गया है। तो इस दोनों को मिला के आप देख रहे होंगे, एक में सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो कुछ एक्शन कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, और एक में सिर्फ आप उस सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो। ये ध्यान रखना इस लाइन को। एक में आप सब्जेक्ट के बारे में ये बता रहे हो कि वो क्या कर रहा है, और एक में आप ये बता रहे हो कि वो क्या है, क्या उसके पास है। तो अब इस चीज़ पे आपने ध्यान दे दिया। अब आपको मैं कुछ एक टास्क देता हूँ छोटा सा। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ, तो आप बताओ कि ये एक्शन है या स्टेट है या पोजीशन है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, मैं आपका शिक्षक हूँ, ठीक? आपको ऐसे कहना है, तो भी बताओ कि वो स्टेट है, पोजीशन है या एक्शन है। अगर इसका आंसर आप दे पा रहे हो बच्चे, तो इसका मतलब है कि जो अभी आपको मैं लिंक करवाना चाह रहा हूँ कि कभी भी हम जब बात करते हैं तो बात करने वाले का एक्शन के बारे में बात करते हैं या फिर उसके बारे में जनरली बताते हैं, ना कि उसका काम करने का सेंस देते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में मैं आपको एक स्टेट के बारे में एक हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में, जहाँ पे हमें बी पढ़ना होता है, ठीक है? जहाँ पे हमें बी पढ़ना होता है स्टेट को बताने के लिए, पोजीशन को नहीं। पोजीशन को बताने के लिए हमें हैव पढ़ना होता है, ठीक? तो आज हम सिर्फ ये बी पढ़ेंगे, ठीक है? अब बी को जब मैं खोलूँगा तो आपके दिमाग में कुछ आएगा। देखो, बी जो है एक छोटा रूप है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स में, और ये गिरगिट की तरह होता है, ये बी जो है गिरगिट जैसा है, सिचुएशन के हिसाब से रंग बदलता है। गिरगिट कैसे सिचुएशन के हिसाब से हरा हो जाता है, पीला हो जाता है, वैसे सिचुएशन के हिसाब से बी कभी बन जाता है इज, कभी बन जाता है आर, कभी बन जाता है ये आर। तुम लोग आर, मेरे आर में कंफ्यूज हो सकता है। देखो, ये ध्यान रखना आगे। देखो, आर और एस में कई बार ये कंफ्यूजन होता है। ऑफलाइन वाले बच्चे हंस रहे होंगे इस पे। देखो, यहाँ पे एस देखो क्लोज है, आर यहाँ पे ओपन है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो क्या बता रहा था? इस बी गिरगिट की बात कर रहा था। ये जो गिरगिट है ये कभी कभी इज हो जाता है, कभी आर हो जाता है, कभी हो जाता है एम, और कभी हो जाता है वॉज, कभी हो जाता है ये वॉज, कभी हो जाता है वर, कभी हो जाता है विल बी, कभी हो जाता है शैल बी। और यही तो हमें बी में पढ़ना है, ठीक? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये इज आ रहा है, वाज और तो पढ़ा हुआ है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, चलो ठीक है, आपके साइकोलॉजी में चेक करता हूँ। आप एक दिमाग में एक सेंटेंस लेकर आओ। आपके दिमाग में आया होगा आई एम गोइंग, या फिर आई एम गोइंग टू पटना, ही इज़ गोइंग टू पटना, यही दिमाग में आया होगा। माय डियर फ्रेंड, वहाँ पे जो आप ये इज़ यूज़ कर रहे हो वो इज़ नहीं है जो आप यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे सेंस देना चाह रहा हूँ। आप ढंग से देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी सब्जेक्ट का किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें वो एक्शन नहीं कर रहा है। तो जब आप कह रहे हो आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, तो वहाँ पे वो जाने का काम कर रहा है ना, और यहाँ पे हम लोग को काम नहीं करवाना है।
यहाँ पर इज, आर, एम, वाज, वर मेन वर्ब का काम करेंगे। जैसे जो आपके दिमाग में अभी आया है, जैसे ही इज गोइंग, ठीक है, ही इज गोइंग टू पटना, तो यहाँ पे जाने की बात हो रही है, यहाँ पे मेन काम है, इसीलिए ये मेन वर्ब है, और ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर जो बी का इज आया है मदद कर रहा है मेन वर्ब का। फिर से ये जो इज है यहाँ पर मेन वर्ब का मदद कर रहा है, लेकिन जो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टेट वाला, उसमें देखना क्या होगा, ही इज ए बॉय। यहाँ पे जो वह की बात कर रहे हैं वह एक लड़का है, सिर्फ बता रहे हैं ना जो अभी हमें पढ़ना है, जो आज मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या वह कुछ काम कर रहा है, जब वो काम नहीं कर रहा है तो आप देखो कि इज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। मतलब कि जब भी हम ये छोड़ के हम बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, वो काम नहीं करता है कुछ, तब जब ये बी आएगा, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब क्या होगा, मेन वर्ब होगा। और यहाँ पे देखो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये बहुतों को क्लियर नहीं होता है, बस यूज़ कर रहा है। इज, आर, एम जब भी दिमाग में आता है यहीं पे ध्यान जाता है, जब यहाँ पे यूज़ करता है उसके दिमाग में नहीं रहता है कि ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बी जो है, जो ये हमारा गिरगिट जो है, ये यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है, प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। जैसे इसका आप हिंदी करोगे, आप इंग्लिश में ढंग से इंग्लिश में एक चीज़ दिमाग में रखना, इंग्लिश में आपका, इंग्लिश में नहीं किसी भी लैंग्वेज में, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। इसके बिना कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। यू नीड सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इफ़ यू मिस एनी वन ऑफ दिस, सेंटेंस कोई सेंस नहीं देने वाला है। अगर देगा भी तो उससे पहले कुछ बात हुई होगी। जैसे गेट आउट, आप बोलोगे सर इसमें तो गेट आउट मतलब सिर्फ गेट एक वर्ब है और आउट के साथ बोला जा रहा है कि बाहर जाओ, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो बेटा क्लास में क्या होता है, गेट आउट मतलब आपको बोला जा रहा है, यू गेट आउट। वहाँ पे वो जब बात कर रहे होते हैं तो क्लियर होता है कि मैं बोल किसको रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली वहाँ पे सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बिना सब्जेक्ट, बिना वर्ब और बिना ऑब्जेक्ट के वो कंप्लीट सेंस दे ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कि मैं इसको हिंदी में करता हूँ, ठीक। वह एक लड़का है, ठीक है, वह एक लड़का है। अब देखो कि वह का हिंदी तो यहाँ पे आ गया, ठीक। एक लड़का, एक आ गया, लड़का यहाँ पे आ गया और है का यहाँ पे आ गया। तो ये जो इज है ना, इसी की वजह से तो आपका अवस्था का पता चल रहा है। मान लो ये नहीं होता तो क्या वह एक लड़का है या था, कैसे पता चलेगा अवस्था का, है, था या होगा, पता ही नहीं चलेगा। मतलब इसको आना पड़ेगा, यहाँ पर हीरो का रोल प्ले करना पड़ेगा। हीरो का रोल क्यों, क्योंकि समय ही सब कुछ होता है, समय के बिना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये आते ही बता देता है कि वो लड़का है, था या होगा। तो ये आपका स्टेट बताता है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि जो बी है वो अलग अलग रूप में आकर सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ना कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो बताता है। वो बताने के लिए आपको जाना पड़ेगा किस में, एक्शन वाले में। तो एक्शन वाले में जब हम आएंगे तब तो पढ़ाएंगे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वैसे ही पास्ट में। तो वहाँ पे तो हम लोग ये बात करेंगे ही, लेकिन आने वाली क्लासेस में या अभी थोड़ी देर में आपको, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोग ये मत सोचना, ये तो ही बताया हूँ कि बी है क्या, अब इसको प्रयोग भी तो करना है। प्रयोग नहीं करना है क्या, जाना चाहते हो? नहीं, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अभी जाओ नहीं। पढ़ाई थोड़ा सा बोरिंग है, बट क्या करोगे, यही है जो आपके कंधे पर स्टार दिला सकता है, यही है जो एक समाज में आपको पहचान दिला सकता है। तो माय डियर फ्रेंड या फिर माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको कंप्लीट करके जाना है, आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा। अब इसको हम प्रयोग करेंगे, इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे, फिर आप इसको यूज़ करने लग जाओगे, फिर क्लास को एंड करूंगा। अब हम लोग जो बी में अलग अलग है, क्या क्या है, इज है, आर है, एम है,
वॉज है, वर है, विल बी है और शैल बी है। ये आपको कैसे इसको प्रयोग करना है ये सीखना पड़ेगा, और ये कैसे प्रयोग होगा, किसके साथ कैसे होगा, उसके लिए हमें आपको पर्सन पढ़ाना पड़ेगा या पढ़ा चुका हूँ? पर्सन पढ़ा चुका हूँ। तो पर्सन में ये कैसे यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है? आई और वी बोलना है आपको मेरे साथ। पास्ट, पास्ट नहीं, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या क्या होता है बताओ? यू। इसके दूसरे फॉर्म में नहीं जाना है, दूसरे फॉर्म में जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे तब क्लियर होगा। सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है? ही, शी, इट, दे और नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब, नेमिंग वर्ड का क्या मतलब होता है? नाम, कोई भी नाम हो, सतीश, कार्तिक, राकेश सर, अलग अलग नाम। तो नाम, ताजमहल, ताजमहल नाम है, ठीक है। कुतुब मीनार नाम है, गंगा नदी नाम है, ठीक है। अल्ताफ नाम है, तो सब नाम है, ठीक है। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो ये चार्ट आपको बनाना है, ठीक है। और ये चार्ट को खाकर पचा नहीं जाना है, ठीक है। तुम लोग चाट को खाने और फिर उसको पचाने में क्या है? माहिर है। तो तुम लोग ये ध्यान रखना कि देखो, तो चार्ट से अगर बात दिमाग में आ ही गया है तो एक बार समझाया भी था शायद, ये चार्ट और ये चार्ट में अंतर है। ये चार्ट है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जो तुम लोग चाट खाता है, चाट चाट के प्लेट भी चाट जाता है, ये वो चार्ट है। और ये चार्ट है जो हम ये बना रहे हैं। तो मैं इस चार्ट की बात कर रहा हूँ, ना कि इस चार्ट की, ठीक है। ध्यान रखना ये लोग। भाई दिमाग है, कुछ भी फिगर बना लेता है, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इज जो है अलग अलग पर्सन में अलग अलग तरीके से ये क्या होता है? प्रयोग होता है। इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, ये सब, ये ढंग से आप उतारो इसको। देखो, इज जो है क्या आई के साथ यूज होगा? इज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होगा और थर्ड पर्सन के साथ। तो ये तो फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ नहीं होगा। इसके साथ होगा? नहीं होगा। ही के साथ होगा, शी के साथ होगा, इट के साथ होगा। और अभी क्या बोला? थर्ड पर्सन में सिंगुलर के साथ। तो दे क्या है? प्लूरल है। और नेमिंग वर्ड में किसके साथ? सिंगुलर के साथ। और सिंगुलर क्या होता है? एक, एक वचन, मतलब एक हो, एक पीस। जैसे मैं हूं, मेरे लिए बात हो रही है तो सतीश इज लगेगा, ना कि आर लगेगा। तो इज हो गया। अब आर किसके साथ लगता है? आई के साथ लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। वी के साथ लगेगा, यू के साथ भी लगेगा, ही के साथ नहीं लगेगा, शी के साथ भी नहीं, इट के साथ भी नहीं, दे के साथ लगेगा। और यहाँ पे प्लूरल। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो आर है प्लूरल के साथ, मतलब एक से ज़्यादा। दे भी एक से ज़्यादा का ही सेंस देता है। जैसे वे लोग मेरे भाई हैं, मतलब एक से ज़्यादा हैं। और यू, अब कहीं वो कन्फ्यूजन होता है कि यू जो है, यू कैसे? आप बात करते हैं ना कि आप मेरे भाई हो, लेकिन आप बताओ, और जब बोलते हैं कि आप लोग मेरे विद्यार्थी हो, तब क्या बोलेंगे? तब भी यही बोलेंगे, यू आर माई स्टूडेंट्स। तो ये यू, तब भी यू आ रहा है। तो उस सेंस में हम लोग लेते हैं इसको, क्या? इसको हमेशा प्लूरल की तरह लेते हैं। और ये क्या होगा? इसके साथ आर यूज़ होगा, इज नहीं यूज़ होगा, ये ध्यान रखना है। और वी, हम लोग, एक से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। एम तो सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है और किसी के साथ नहीं होता है। वाज, अब यहाँ से हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। देखो, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। टाइम का ध्यान रखना है कि जो टाइम है यहाँ पे, ये क्या है? प्रेजेंट है। यहाँ भी क्या है? प्रेजेंट है।
प्रेजेंट समझ रहे हो ना, जो आज अभी की बात जो होती है वो क्या है, प्रेजेंट है, मतलब वर्तमान काल की जब हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट है, यहाँ से हम पास्ट की शुरू कर रहे हैं। तो वाज किसके साथ यूज होगा, आई के साथ होगा, वी के साथ नहीं होगा, यू के साथ भी नहीं होगा, और सिंगुलर के साथ तो होगा ही होगा। तो आप यहाँ पर देख लो कि आई के साथ एक फर्स्ट पर्सन में आई के साथ और बाकी सिंगुलर के साथ, तो आई भी तो सिंगुलर ही होता है। तो इसको याद करने के लिए आप कर सकते हो कि वाज जो है सिंगुलर के साथ और सिंगुलर फर्स्ट पर्सन भी, ठीक है, और फिर यहाँ पर थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर होता है उसके साथ। वर, वर किसके साथ यूज़ करेंगे, इसके साथ करेंगे नहीं करेंगे, वी के साथ करेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा है, और यू के साथ जब आर करते हैं तो यहाँ पे वर ही यूज़ होगा, वाज यूज़ नहीं होगा, और ही के साथ क्या करेंगे, नहीं करेंगे, और दे के साथ करेंगे, और यहाँ पे प्लूरल के साथ करेंगे। अब रह गया विल बी और शैल बी। तो विल बी और शैल बी, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर, ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर, ठीक है। तो विल बी फ्यूचर में किसके साथ, आई के साथ, मतलब आई के साथ तो होगा ही, वी के साथ भी होगा, और विल बी आप सभी के साथ करोगे, ठीक है। लेकिन जो शैल बी है, शैल बी, वो आप इसके साथ ही कर सकते हो और किसी के साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका चार्ट है। आपको बताया था ना कि जो बी है वो गिरगिट की तरह होता है। तो आप देखो कि वे लोग मेरे भाई हैं, तो वे लोग, दे के साथ प्रेजेंट में आर लगेगा, तो है का इंग्लिश यहाँ पे आर हो गया। अब देखना गिरगिट रंग कैसे बदलेगा। वह मेरा भाई है, वहाँ भी है ही है, लेकिन उस है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, अब इज हो जाएगा, बदल रहा है ना। तो यही आपको सिखाना था कि बी जो है सिचुएशन के हिसाब से रंग बदलता है। तो ये चार्ट आप लोग दिमाग में रख लेना, ठीक है। अगले क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा कि बताओ कि एम के साथ क्या हम लोग यू, एम के जो एम है क्या हम यू के साथ यूज़ कर सकते हैं, क्या हम ही के साथ कर सकते हैं। आप बोलोगे नहीं सर, आई के साथ कर सकते हैं, तब मैं समझूंगा कि ये आपका क्लियर हो गया। तो आज स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना हमने पढ़ा है दिमाग में रखना। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस बनाएंगे कैसे इसकी हेल्प से, ठीक है। एक ही दिन में पूरा पढ़ा देना और आप कैच कर लोगे ये मैं नहीं मान सकता हूँ, ठीक है। और वीडियो भी लंबी हो गई है, कमर भी तुम लोग की एकदम टेढ़ी हो गई होगी, नहीं काफ़ी, मतलब लग रहा होगा कि सर बस छोड़ दो ना अब। तो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे। तब तक के लिए टाटा बाय, और ध्यान रखना रिवाइज करना, नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल सब्जेक्ट, बिकॉज आप 10th में हो, कोई इंटर में हैं, और कहीं पे भी आप देखना कि सिर्फ एक चीज़ पढ़ने से नहीं होता है, आपको मिक्स पढ़ना पड़ता है, बैलेंस्ड वे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।